सुखदेव भगवान की जय। साधन सुधा सिंधु संयोग में वियोग का दर्शन। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी अपने प्रवचन के माध्यम से लोगों को सचेत करते हुए कहते हैं कि संसार में संयोग और वियोग दो चीजें हैं भाई। जैसे आप और हम मिले तो ये संयोग हुआ, आप और हम लोग अलग हुए तो इसको कहते हैं वियोग हुआ। तो जो ये संयोग और वियोग है, इन दोनों में वियोग प्रबल है। तात्पर्य यह है कि संयोग हुआ कि नहीं होगा इसका तो पता नहीं, पर वियोग अवश्य होगा ये पक्की बात। और जिसका वियोग हो जाए उसका फिर संयोग होगा यह भी निश्चित नहीं, पर जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होगा ये निश्चित है। इससे ये सिद्ध होता है कि जितने भी संयोग हैं सब वियोग में जा रहे हैं। प्रत्येक संयोग का वियोग हो रहा है, ये सबके अनुभव की बात है, सभी लोग जानते हैं। अब इसमें बुद्धिमानी की बात यह है कि जिसका वियोग अवश्यंभावी है उसके वियोग को हम अभी वर्तमान में मान लें, फिर मुक्ति, तत्व ज्ञान, बोध ये सब तो अपने आप हो जाएगा। कितनी सरल बात है। सोचो कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, मैंपन सबका एक दिन वियोग हो जाएगा। आप इनके वियोग का अनुभव वर्तमान में ही कर लें। प्रत्येक संयोग वियोग में बदल जाता है, इसलिए वास्तव में वियोग ही है, संयोग है ही नहीं। संयोग रूपी लकड़ी निरंतर वियोग रूपी आग में जल रही है। जीव का वास्तविक संबंध परमात्मा के साथ होता है, जिसे योग कहते हैं। इसका कभी वियोग नहीं होता। वस्तुतः परमात्मा से जीव का वियोग कभी हुआ नहीं। जीव केवल परमात्मा से विमुख हो गया है। मनुष्य का संसार से संयोग होता है, योग नहीं होता। योग केवल परमात्मा से होता है। योग में जो उपसर्ग लगे सम और वे, यही माया है। संयोग का तो वियोग हो जाता है, पर योग सदा योग ही रहता है। जैसे हम 2 महीने के लिए आए, अब 15-20 दिन गुजर गए तो क्या अब भी 2 महीने हैं? ये 15-20 दिन वियुक्त हो गए, हम इनसे अलग हो गए और अलग हो ही रहे, एक दिन पूरा वियोग हो जाएगा। ऐसे मात्र पदार्थ, परिस्थिति, अवस्था आदि का हमसे वियोग हो रहा है। कोई नया संयोग होगा तो वो भी वियोग में हो जाएगा, इसमें क्या संदेह बता। तो इस वियोग को ही हम महत्व दे दें, इसे सच्चा मान लें। मान के ले सच्चा है ही, फिर परमात्मा स्वतः हमारी स्थिति हो जाएगी। कारण कि सच्चाई से ही सच्चाई में स्थिति होती है। परमात्मा में स्थिति का ही नाम है मुक्ति, जो अवश्यंभावी है और जिसका होना निश्चित है। उस वियोग को पहले ही स्वीकार कर ले तो फिर अंत में पछताना नहीं पड़ेगा। महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि मन पछतय है अवसर बीते। मन पछतय है अवसर बीते, अंतहु तोय तजेंगे पामरे, तू न तजय अबहीं ते। मन पछतय है अवसर बीते। वर्तमान में ही वियोग को स्वीकार कर लेना योग को जन्म देगा।
तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संजितम, यही परिभाषा है योग। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार योग की परिभाषा भगवान देते हैं कि दुख रूप संसार के संयोग के वियोग का नाम योग है। संयोग में विषमता रहती है, संयोग के बिना विषमता नहीं होती। संयोग का त्याग करने से विषमता मिट जाती है और योग प्राप्त हो जाता है। और सूत्र निकल कर आता है समत्वम योग उच्यते है। फिर ना कोई दुख रहता है, न संताप रहता है, न जलन रहती है, न हृदय में कोई हलचल रहती है। तो जब तक संयोग है तब तक प्रेम से रहो, दूसरों की सेवा कर लो, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव समझो, जितनी बन सके सेवा कर दो, बदले में किसी वस्तु की आशा मत रखो। जिनसे वियोग ही होगा उनसे क्या आशा रखो। माता पिता स्त्री पुत्र भाई बंधु सभी जितने हैं उन सब से एक दिन वियोग होगा अपना। उनसे अच्छे से अच्छा व्यवहार कर दें, मन की ये गलत भावना निकाल दें कि वे बने रहें। अरे जो मिला हुआ वो सब जा रहा है, फिर और मिलने की आशा क्यों रखें। और मिलेगा ही नहीं, मिलेगा इसका पूरा पता नहीं, पर मिल जाए तो रहेगा नहीं इसका पूरा पता है। फिर उसके मिलने की इच्छा करके व्यर्थ अपनी बेइज्जती क्यों करें। राग द्वेष हर्ष शोक आदि भी रहते नहीं, अपितु जा ही रहे हैं। ये सब विनाशी हैं और जीव अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी का संग छोड़ना है मुक्ति है, और अविनाशी में स्थित होना भक्ति है। विनाशी का वियोग हो ही रहा है, इस वियोग को अभी भी स्वीकार कर लें तो फिर मुक्ति और भक्ति दोनों स्वतः सिद्ध हैं। भगवान का नाम परम पावन है, इसका नित्य नाम जप करें, चेतन है। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्ण।